देखा भी गया बाउंड्री में, और 11:30 बजे मैं देखा, बहुत देर हो गया नहीं अंदर, मैं आके खोज रहा हूँ 11:30 बजे, तब से नहीं मिल रहा है बेटा। इनका लड़का मणिपाल से MBBS कर रहा था, जो इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और एक सब्जेक्ट में शायद उसकी सप्लीमेंट्री आई है। अभी 20 दिन पहले से वो अपने घर पे आया था, यहीं पे अपने परिवार के साथ रह रहा था। कल बताया जाता है कि करीब वो खाना खाने के बाद 10:30-11 बजे अपने लान में ही जो घर की प्रेमिसेस है उसी में टहल रहा था। उनका कहना है, इनके पिताजी का, मिस्टर SK झुंझुनवाला का, कि वो लड़का जो है 11 बजे तक तो देखा गया है, उसके बाद वो लड़का कहीं फिर दिखाई नहीं पड़ा। जब इन्होंने देखा कि उसको बुला लिया जाएगा अंदर के लिए। फिलहाल पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है और लापता हुए लड़के की तलाश कर रही है। रतौड़ा इंटर कॉलेज के स्कूली छात्रों ने अपने जेब खर्चे से आपदा प्रभावितों की मदद करने की पहल की। आमतौर पर अपने जेब खर्चे के लिए अभिभावकों से जिद करने वाले बच्चे अगर अपनी पॉकेट मनी से पीड़ितों की मदद करें तो बच्चों की संवेदना को समझा जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं रतौड़ा इंटर कॉलेज के NSS के स्कूली छात्र। इन स्वयंसेवियों ने अपने जेब खर्चे से एक बड़ी रकम जुटाई है, जो उत्तरकाशी के आपदा पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी। इन बच्चों ने खुद ही नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर करीब 500 से अधिक लोगों से आपदा पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा किए। इस तरह बच्चों ने करीब 9,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। बहुत ही एक जिसको अच्छा प्रयास और एक इनिशिएटिव बोला जाएगा। NSS के लोगों ने जिस प्रकार से सभी बच्चों की मदद से, जिसके भी अपने सेंसिटिविटी के हिसाब से उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के लिए, उनके द्वारा अपना अप्रोच किया गया। उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई है, जिससे वहाँ कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जन धन की हानि हुई है। उससे हमने अपने गांव में तथा गांव मोहल्लों में एकत्रित पैसे को, धनराशि को एकत्रित करके अपने सर NSS अधिकारी को दिए हैं, जिससे वे उत्तरकाशी में आए इन पीड़ित लोगों को राहत के लिए भेज देंगे। भले ही ये रकम छोटी हो, लेकिन समाज हित में इन्होंने अपनी संवेदना का प्रमाण दिया है। रोहित डिमरी, समाचार प्लस, रुद्रप्रयाग। सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रीतम पंवार ने पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर व्यवहारिक हल निकालने की बात कही है। प्रीतम पंवार के मुताबिक ये बेहद संवेदनशील मामला है, जिसके लिए गंभीरता के साथ एक राय बनाने की जरूरत है और कर्मचारियों को भरोसे में लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ कर्मचारियों का एक गुट आंदोलन कर रहा है, जबकि दूसरा आरक्षण का समर्थन में है। खुद प्रीतम पंवार UKD कोटे से मंत्री बने हैं और उनका दल पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में है। ये जो पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा है, ये निश्चित तौर पर इसमें बहुत सोच विचार कर कार्य करने की, कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसमें हमारी जो कैबिनेट की उप समिति गठित हो चुकी है और संभवतः उसकी एक बैठक हो चुकी है और एक बैठक और होनी है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि कर्मचारी संगठनों से भी वार्ता करके एक सर्वमान्य हल निकल जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पंवार ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे पर बनी उप समिति व्यवहारिक समाधान निकालने में कामयाब हो पाएगी। झांसी में RPF जवानों ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम रितेश है। पुलिस के मुताबिक रितेश पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेनों में लोगों से अवैध वसूली करता था। रितेश यात्रियों से खुद को RPF का जवान बताकर उनके चालान काटने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था। गिरफ्तारी के दौरान भी रितेश एक ट्रेन में अवैध वसूली कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इसके पास से 5,000 रुपए नकद और फर्जी ID बरामद की है। इलाहाबाद की जांच टाउन पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर अपराधी इनामी बदमाश थे। दोनों के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम था। पकड़े गए इन दोनों अपराधियों का नाम सूरज और राजा है। इन दोनों के ऊपर कई पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन दोनों बदमाशों को अल्लाहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 11 देसी बम, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन अपराधियों को पकड़े जाने से पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बिजली न आने से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिजली न आने से नाराज लोगों ने दादरी ग्रेटर नोएडा रोड पर जाम लगा दिया, जिससे दादरी ग्रेटर नोएडा रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए दादरी पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं गुस्साए लोगों ने तभी जाम को खोला जब बिजली का ट्रांसफार्मर आ गया।
लाइट न आने से नाराज लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इनकी नहीं सुनी। बिजली न आने से लोगों में इस कदर गुस्सा था कि इस मौसम में भी पुलिस को जाम खुलवाने में पसीने छूट गए। चमोली के सैयद राजा इलाके में 2 स्कूली छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सैयद राजा के प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 2 छात्राओं की एक शिक्षिका ने महज इस बात के लिए पिटाई कर दी कि छात्राएं देर से स्कूल पहुंची। पीड़ित छात्राओं में से एक छात्रा ने नगरपालिका के चेयरमैन से 2 दिन पहले ही स्कूल में खराब खाना दिए जाने की शिकायत की थी। माना जा रहा है कि शिक्षिका इसी बात से नाराज और उसने इसी कारण छात्राओं की पिटाई की। छात्राओं के परिजनों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री ने 15 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। शुरुआती जांच के दौरान ये सभी आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने इनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। बैठक में राम गोविंद चौधरी ने स्कूलों में मिड डे मील के स्तर को सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री जी ने अगले महीने से स्कूलों का दौरा करने का भी ऐलान किया है। बरेली वन विभाग ने तस्करी कर ले जाए जा रहे दुर्लभ प्रजाति के 2 काले हिरन बरामद किए हैं। मीरगंज सीहोर में सड़क के किनारे से सरकारी यूकलिप्टस के पेड़ों को काटे जाने की सूचना वन विभाग को मिली थी। क्षेत्रीय वनाधिकारी ने तुरंत वन कर्मियों को मौके पर भेजा। सड़क पर नाकेबंदी करके तस्करों को पकड़ने की योजना बनाई गई, पर तस्कर भागने में सफल रहे। वन विभाग ने मौके से दुर्लभ काले हिरन और यूकलिप्टस की लकड़ी बरामद की है। जंगल में ये फिलहाल तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वन विभाग अब इन 2 हिरणों को बहराइच के जंगलों में छोड़ेगा। शाहजहांपुर के निगोही ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के चलते बीएसपी विधायक और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में एक पुलिस का जवान भी घायल हो गया है। दरअसल शाहजहांपुर की ब्लॉक निगोही में बीएसपी समर्थक सरोज कुमारी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती थी। सपा के नेता सरोज कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और आज उसी की वोटिंग ब्लॉक निगोही में चल रही थी। उसी समय बासपा समर्थक बीडीसी मेंबर सायरा बानो का अपहरण कर लिया गया, जिसका विरोध होने पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। लोगों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। रुड़की की सड़कों पर अपने सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों की संख्या में गन्ना किसानों ने प्रदर्शन किया। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान एक महापंचायत के रूप में सामने आए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के आंदोलन में पूर्व गन्ना मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं मौके पर दंगा नियंत्रण वाहन भी लगाए गए थे। किसान वोट क्लब से अपना प्रदर्शन शुरू करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुँचे। किसानों का आरोप है कि सरकार के साथ साथ जिला अधिकारी हरिद्वार ने भी उनके साथ धोखा किया है। नोएडा एक्सटेंशन से प्रभावित चल रहे 1 लाख निवेशकों और बिल्डर्स के लिए खुशखबरी है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी दे दी है। समाचार प्लस की टीम ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के पास पहुंचे, जहां औपचारिकताएं उन्होंने पूरी की गई। इस सर्टिफिकेट की कॉपी समाचार के पास मौजूद है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के 21 मेंबर्स के साइन होने थे, जिसमें 21 मेंबर्स में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने इस पर सहमति जता दी है, जिसके बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को अप्रूव कर दिया गया है। यानी नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक कराने वालों के लिए खुशखबरी है। नोएडा एक्सटेंशन में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। देवरिया जिले में कार और ट्रेन की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली इलाके में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर इस दर्दनाक घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी की तरफ से आ रही रेल निरीक्षण यान जब मानव रहित क्रॉसिंग पर पहुंची तो तेजी से आ रही इंडिका कार उसकी चपेट में आ गई। हादसे में ट्रेन के इंजन में कार बुरी तरह फंस गई और उसे घसीटते हुए 500 मीटर तक ले गई।
कार में बैठा पूरा परिवार जो पैकोली मंदिर में पूजा करके वापस लौट रहा था, ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है। सुदेश ने खोली है वाइन शॉप और वहां पहुंच गए हैं विपुल शाह। अब वो वाइन शॉप पर कैसे करते हैं कॉमेडी, चलिए देखते हैं। हाँ निकुल गांडा, हाँ શું છે? સુદેશ લહેરી પેમેન્ટ માંગે છે। ટેન્શન નથી, દંડો છે। फिर भी ना माने तो चप्पल छे। ओके ओके। अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे कि विपुल चाहे दारू पीने के लिए क्यों आया। अब क्या बताऊं अर्चना जी, कल मुझे अथर और प्रिया का फोन आया। कहते हैं विपुल जी हमारे 5 लाख रुपए हमें लौटा दो वरना हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसे खुशी के मौके पे कौन दारू न पी। 2-2 टके का एक्ट करते हो और 5-5 लाख रुपए मांगते हो तुम लोग। अर्चना जी सॉरी, मैं कल आपका फोन नहीं उठा पाया। आपने 5 लाख रुपए मांगे थे। फिर रिक्वेस्ट है, 4 का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाँ, पीछे आना, चारों देख लेंगे तुझे। लहरी साहब, अरे लहरी साहब क्या बताऊं, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है। अगर आप इस शो में ना होते ना तो ये शो दौड़ता। बहुत बड़ा हिट होता हमारा शो। सर जी आप शराब पी रहे हो, क्या बात है? शराब पीने क्या हुआ विपुल जी? अब जब उसकी याद आ जाती है तो कभी कभार पी लेते हैं। ओहो, ये क्या हो गया आपको? कोई बात नहीं, अगले शो में बुला लेंगे राखी सावंत को। हाँ। राखी सावंत, मैं चमेली की बात कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। अब उसके पापा नहीं माने। मैं तो शादी का प्रस्ताव लेकर गया था, उन्होंने मना कर दिया मुझको। ओहो सर जी देखो, अगर आप ऐसे जाएंगे तो बुरा लगेगा ना, ऐसे जाओगे तो हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, पिला दे रे। पीनी है? हाँ। कौन सी पियेंगे आप बताओ? एक काम करो, मुझे स्कॉच पिलाओ। ओके। रहने दो। स्कॉच नहीं, वोडका पिलाओ। ओके। वो भी रहने दो। एक काम करो, बियर पिलाओ। नहीं, वो भी रहने दो। तुम अब रहने दो, मेरा योगा का टाइम हो गया। भारती सीख रही हैं खाना बनाना और सिद्धार्थ सिखा रहे हैं टीवी पर खाना बनाना। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या बन पाता है भारती से खाना। Oh my God! मेरे तो फेवरेट स्टार अक्षय कुमार का मास्टर चीफ आने वाला है, टीवी लगाती हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका मास्टर चीफ में। Oh my God! मेरे से भूत वाला सीरियल लग गया। नहीं, आपने मास्टर चीफ ही लगाया। मैं आपका होस्ट हूँ और आप जीत गई ना कॉन्टेस्ट, तो मेरा ऑटोग्राफ लोगे आप पनीर पे। छी हट, हमें अपना पनीर नहीं सड़वाना। मैं आपको सिखाऊंगा खाना बनाना। उससे पहले एक बात याद रखना, पहले गैस ऑन करना और उसके बाद तुम। ए चुप कर, गैस चालू हुई अभी नहीं ना? हुई? वो देखो ना उधर, वो रहता है, वो करना पहले। ये पहले करना। हाँ, एक मिनट, ये करना। हो गई चालू। हाँ, हो गई गैस चालू हो गई। उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा, ये दूधी होती है, इससे बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको सिखाऊंगा बैंगन का भरता कैसे बनाया जाता है। एक मिनट,
मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते। नहीं, आप एक काम करो, आप आलू को काला कलर मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अक्षय कुमार को काला कलर मारा अच्छा दिखता है कि नहीं? ये मैडम, ये इधर ऐसे ही होता है। इधर शो के भी प्रोड्यूसर विपुल डी शाही है। हाँ, हम लोग पनीर की सब्जी बनाते हैं ना, तो एक टुकड़ा पनीर का लेते हैं, बाकी थर्माकोल के टुकड़े डालते हैं। अरे कितना पका रहे हो तुम। मैं चैनल चेंज करती हूँ। मुझे एक मिनट मैडम, मैं आपको वेज अंडा बनाना सिखाता हूँ। कभी अंडा भी वेज होता है? अंडा नॉन वेज होता है, क्योंकि मुर्गी अंडा देती है। अच्छा, मुर्गी अंडा देती है? चैनल चेंज करना ही पड़ेगा। मेरे को बहुत शरीफ लगी थी मुर्गी यार, ऐसा करते। अच्छा, मेरे को